बोलो। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और कैसे हैं? मैं राम कुमार त्यागी आपको हाई स्कूल का मैथमेटिक्स ई विद्या टीवी वालों की ओर से आपको ऐसे टिप्स देंगे कि आपने अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी मैं आपको 10th पास करा के छोड़ूंगा। आपको 10th में अच्छी परसेंटेज के लिए मैं राम कुमार त्यागी आपको 10 और ये 30 डेज में आपको इतना मैटर दूंगा कि आप भी ये सोचेंगे कि हमारा इतने कम समय में इतना कोर्स हो गया। आपको करीब करीब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको इन 30 डेज में करा दूंगा, इसलिए आप ध्यान दें। और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पढ़ा दूंगा आपको। परेशान ना हो कि आप हिंदी में पढ़ाएं या इंग्लिश में पढ़ाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दोनों मेथड और दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। वर्मा जी टेंशन ना लें, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप जुड़े हैं हमसे, बहुत अच्छा। ठीक है बेटे, आज हम आप जो चैप्टर पढ़ाएंगे ई विद्या वालों ने आपको ये निःशुल्क क्लास दी है, इससे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। कोरोना में आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको इस माध्यम से पूरी हो जाएगी। आप अपनी बुक लेके बैठें और ये मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा और आपको होमवर्क भी दूंगा, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक से दूंगा। तो इसलिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को भी रखें और नेक्स्ट डे का टॉपिक भी आपको बताएंगे, इसलिए आप आएँ। आज मैं आपको नंबर सिस्टम तीसरा चैप्टर भी पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। तीसरा भी, फोर्थ भी, ट्रिग्नोमेट्री भी सब पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे, सबको बहुत अच्छी तरह से। आप बस अपनी बुक के माध्यम से जुड़ें और अपनी बुक, पेन, कॉपी सब रखें बेटे अपने साथ, और एक अनसोल्ड पेपर भी ले लें बोर्ड का आप, तो उससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से हैं और कौन से सेशन में आते हैं। तो मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चनों पे ज़्यादा टारगेट रखूंगा, जो क्वेश्चन हमारे पहले पेपरों में आ चुके और वही हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में मोस्टली रिपीट होते हैं। इसलिए आप बोर्ड के क्वेश्चनों पे ध्यान दें और ई विद्या वालों का भी धन्यवाद दें। और गुड, बहुत अच्छा बेटे, आप वेट कर रहे थे बहुत देर से, हम आपके साथ जुड़ गए। गुड इवनिंग बेटे। आइए हम राम जी मिश्रा, धन्यवाद बेटे, थैंक यू। वर्मा जी धन्यवाद। आइए इधर आओ, नंबर सिस्टम पे आते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ये आपके पेपरों में हर साल क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम का मतलब है हमारे पास जो संख्या पद्धति में जो नंबर आते हैं, यानी कि मैं से आता है, ले से आता है, मैं से ले से, महत्तम समापवर्तक आता है, लघुत्तम समापवर्तक आता है, नंबरों को ब्रेक करना आता है कि कौन से में कितने डिजिट होंगी और कौन से में दशमलव के कितने नंबर होंगे, ये हम आपको इसमें बताएंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि √2 जो होता है ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है और ये करीब करीब ये समझ लीजिए हर साल रिपीट होती हैं। और ये 3 नंबर होते हैं, एक √2 होता है, एक √3 और एक √5। ये 3 नंबर होते हैं। तीनों में से एक आपको पेपर में मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आपको मैं √2 बताता हूँ, √3, √5 आप अपने आप देखेंगे, ध्यान से देखें बेटे। √2 हम मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या मान ली हमने ये कहा कि ये अपरिमेय नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये परिमेय है। जब ये परिमेय है तो √2 परिमेय संख्या क्या होती है? आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन कंडीशन होती है कि Q की वैल्यू = 0 होनी चाहिए। विश्वास, थैंक यू बेटे। √2 परिमेय संख्या माना हमने, तो √2 को हम सोच रहे हैं कि P/Q = √2। अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, P² यानी कि Q² = 2, तो P²/Q² = 2 आया। या हम ये कह सकते हैं P²/Q = 2 Q। तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये हम ये कह रहे हैं कि इसका दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए कॉमन गुणनखंड
नहीं है, इसलिए √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस आपको इतना लिखना है, P/Q इज इक्वल टू √2 माना हमने, P/Q को √2 माना और P²/Q² किया, अंडर खत्म। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये कि √2 अगर हमारे पास है और हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर कैंसिल हो जाता है। तो √2 कैंसिल, यानी कि P²/Q² इज इक्वल टू 2 या P²/Q इज इक्वल टू 2Q, और इसका कोई हमारे पास कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये √2 जो होगा यानी कि P²/Q जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हम लिख देंगे कि P/Q यानी कि जो हमने माना है √2 को माना, तो √2 जो है हमारे पास कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। अब आप ये देखिए कितनी जल्दी आपके तीनों क्वेश्चन होंगे। जहां आपने √2 लिखा है वहीं पे आप √3 लिख दीजिए, आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। √5 लिख दीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको एक भी वर्ड नहीं बदलना, √2 के प्लेस पे बस आपको √2, √3, √4 करना है। अब देखिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। √2 के प्लेस पे हमें क्या करना है, केवल √3 लिखना है। अब हम ये मान लें कि √3 है, तो √3 भी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको भी परिमेय मान के चलते हैं। मान लिया हमने कि ये परिमेय संख्या है, तो P/Q इज इक्वल टू √3। तो P/Q को हमने क्या माना, √3 माना। कोई परेशानी नहीं, ठीक है बेटे। इधर देखें, ये तीनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में मिलेगा। √2, √3, √5 सॉरी, P/Q या हम लिख सकते हैं P²/Q² इज इक्वल टू 3, या हम लिख सकते हैं इसमें Q को इधर ले आइए √ की साइड, यानी कि 3 की साइड, तो P²/Q इज इक्वल टू 3Q। अब हम अगर ये सोचें कि इसका कोई कॉमन फैक्टर है या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, दोनों में से किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा, इसलिए P/Q जो हमने माना है, या हम ये कह सकते हैं कि √3 जो माना है, √3 क्या संख्या होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों क्वेश्चन एक सही हैं, √2, √3, √5। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन में इनमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। मान लीजिए इन्होंने √2 के साथ 3 प्लस कर दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें बेटे, मान लीजिए √2 के साथ इन्होंने 2 प्लस कर दिया या 3 प्लस कर दिया, तो ये तब भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये दे देते हैं कि बताइए कि √2 प्लस 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी पड़ेगी। तो इसको भी आप यही मान लीजिए कि P/Q इज इक्वल टू 3 प्लस √2, और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वर्मा जी, P/Q को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने इसको माना है कि ये मान लीजिए परिमेय संख्या हमारे पास, तो इस 3 को इधर ले आइए, P/Q माइनस 3 इज इक्वल टू √2। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे करते हैं, P/Q माइनस 3 इज इक्वल टू क्या माना, √2, यानी कि 3 को हम इधर ले आए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, P/Q माइनस 3। तो अब इसमें ये देखिए, इन दोनों संख्याओं में क्या कोई कॉमन गुणनखंड है, या इन दोनों में कोई सा सेम फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब जब या ये तो है अपरिमेय संख्या और ये हम कह रहे हैं परिमेय संख्या, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। इसका मतलब 3 प्लस √2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 के प्लेस पे आप 5 कर दीजिए, 5 प्लस √2, ये आपके लिए होमवर्क है। 7 प्लस √3, इनको लिख लीजिए साथ के साथ। 5 प्लस √2, आप देखिए बोर्ड का पेपर खोल के 20 का 2020 का पेपर देख लीजिए, आपको ये चारों पांचों क्वेश्चन मिलेंगे। 20 के सब सेट में कितने सेट आते हैं मालूम है आपको,
7 सेट आते हैं, 7 सेट आते हैं और 70 मार्क्स का पेपर आपका होता है। और आप देख लीजिए हर सेट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। 5 नंबर ये आता है करीब 1 नंबर में, 2 नंबर में आता है। वर्मा जी टेंशन ना लें, सब हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये है आपका परिमेय और अपरिमेय के लिए। अब आप सोचिए दूसरी बात पढ़ाएंगे आपको। दूसरा मेथड होता है, ये तो है आपका परिमेय और अपरिमेय के लिए संख्या पद्धति में आता है। दूसरा मेथड में से और लैसे ज्ञात करने का होता है बेटे। में से लैसे मीन्स HCF और LCM होता है। महत्तम समापवर्तक होता है और एक लघुत्तम समापवर्तक होता है। एक होता है में से, शॉर्ट में कहते हैं, और एक होता है लैसे। इसको कहते हैं हम HCF और ये होता है LCM। और दोनों के दोनों क्वेश्चनों में से एक आता है में से पूछे या ले से पूछे, दोनों में से एक आपको जरूर पूछेगा बेटे, हर साल आता है। और 4 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखें मिश्रा जी, ध्यान रखें, पढ़ें ध्यान से, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन ना लें, सब आपको 30 डेज में इतना मैटर मिलेगा कि आप परेशान ना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको देखिए में से और लैसे बनाना करना कितना सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, मान लीजिए हमारे पास 20 है, 25 है, हमें इसका में से और लैसे ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, कोई भी गिनती आ जाए, कोई भी मेथड, मान लीजिए 20 है, 25 है, बस लिखने का मेथड पकड़ लीजिए और क्वेश्चन हो गया आपका। मान लीजिए हम पहले ज्ञात कर रहे हैं में से, 20 के फैक्टर कर दीजिए। 20 का मतलब हुआ 2 × 10, 2 × 10 और 10 का 2 × 5, तो ये हो गया 2 × 2 × 5, यानी कि 2 × 2 × 5 का मतलब 5 2 जा 10 2 जा 20। अब 5 का फैक्टर करिए, 2 है नहीं इसमें, तो 5 × 5, 5 × 5 20 का फैक्टर हो गया। दोनों के केवल आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो उसके आगे फैक्टर ना हो। अब इसमें हमें लैसे ज्ञात करना है। लैसे का मतलब होता है केवल कॉमन। आप लिख दीजिए क्या कॉमन आया लैसे में, हमारे पास कॉमन लिख दीजिए, 5 आ गया, आंसर आ गया। अगर हमें इसका में से चाहिए, इज इक्वल टू, मान लीजिए 20 हमारे पास, इसका भी फैक्टर 25 फैक्टर कर दीजिए, 5 × 5 इसके कर दीजिए, 2 × 2 × 5 हमारे पास कॉमन, और जो बचे वो सब लिखते हैं बेटे, जो बचे वो सब लिखते हैं। क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, 2 बचा, 2 × 2 × एक 5 बचा, तो 2 × 2 × 5 × 5, 4 × 25, 100, ये आ गया आपका आंसर। अब ऐसे इसमें मान लीजिए आपको में से ज्ञात करना, लैसे हो गया, में से में आ जाइए, केवल कॉमन और आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो, 2 मेथड से गुजरेगा, एक में से और लैसे। लैसे में ध्यान दें कॉमन, और जो बचे वो सब फैक्टर आते हैं, 2 में से एक आता है। और लैसे में क्या होता है, केवल कॉमन फैक्टर लिखना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सचिन शर्मा, टेंशन ना ले बेटे। एक इसमें दूसरा मेथड आता है, एक तो ये सिंपल मेथड आता है, ये भी मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया है ये भी 20 का है बेटे, 19 में भी 20 में भी हर साल क्वेश्चन आता है, एक में से और एक लैसे का। एक क्वेश्चन आता है बेटे 4 मार्क्स का आता है, ध्यान दें हरीश वर्मा जी, आप बहुत परेशान हो रहे हो। एक फार्मूला होता है बेटे, A × B इज इक्वल टू H × L। ये क्या होता है, A × B इज इक्वल टू H × L। अब इसका मतलब क्या होता है, A मीन्स फर्स्ट फैक्टर, जो भी आपको दे रखा हो वो फर्स्ट फैक्टर होता है, B मीन्स सेकंड फैक्टर, H मीन्स महत्तम समापवर्तक और L मीन्स लघुत्तम समापवर्तक। तो ये अपने आप क्वेश्चन में देगा आपको
ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, एल क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है बेटा ये हर साल, मैसे और लैसे वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहा है मैसे और लैसे गिवन है हमारे पास। मैसे दे रखा है x + 1 और लैसे दे रखा है x की 6 - 1। कह रहा है एक व्यंजक a = दे रखा है x³ + 1, हमें b व्यंजक फाइंड करना है। तो ये आता है बेटे आपका 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपकी बुक में है, एनसीईआरटी में है। एक फल वाला है, उसमें भी यही मैसे लैसे दे रखा है, ए व्यंजक बी व्यंजक दे रखा है। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटे इसमें। देखें इधर, ये मैसे, ये लैसे, ये ए, ये बी। क्लियर? अब आप इधर देखें, अपनी कॉपी लेके बैठे बेटे, साथ साथ क्वेश्चनों को लिखते रहें। मैसे लैसे ए और बी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स। अब हमें ये देखना होता है इस फार्मूले में जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको लेफ्ट पे लिखो। तो जैसे हमें a इंटू बी है तो b फाइंड करना है, तो b को लेफ्ट पे लिखो। तो b = h इंटू एल अपॉन a, राइट। अब h और l हमें दे रखा है, h और l, तो दिस इज इक्वल टू x + 1 इंटू एक्स की 6 - 1 अपॉन x³ + 1। अब हमें क्या करना होता है, जो आपने 9th में पढ़ा होता है वो थोड़ा सा यूज करना होता है बेटे आपको। थोड़ा देखें इसको, अब इसके फैक्टर करने होते हैं। तो एक बहुत सिंपल फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं बोलता हूँ सबसे गरीब फार्मूला। ये बेचारा सबसे पहले 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं a + b a - b। सबसे गरीब फार्मूला होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये 2 तरह से यूज होता है, इससे इसको और इससे इसको यूज करते हैं। तो जो 9th में पढ़ाते हैं वो तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचते हैं, और जो 11th में 10th में 12th में pढ़ाते हैं वो इससे उल्टे आते हैं। अब हमें यहाँ पे देखो ये फैक्टर दे रखा है x की 6 - 1, तो यही फैक्टर लगेगा। तो b = x + 1 के फैक्टर तो होंगे ही नहीं, ये तो x + 1 तो सिंपल है, फैक्टर हुआ है। इसके करेंगे बेटे हम x² या x³ का स्क्वायर -1। मैं आपको अभी फैक्टर ये फार्मूले लिखवाऊंगा बेटे, इस क्वेश्चन के बाद 4-5 फार्मूले आपको इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा। b b मीन्स क्या है, b मीन्स सेकेंड फैक्टर, b मीन्स सेकेंड फैक्टर। अब b का मतलब सेकेंड फैक्टर, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इन सबके फैक्टर करेंगे। सबके फैक्टर करने के बाद जो बचेगा वो आंसर। जैसे x + 1 और x³ + 1 और x³ -1, जो अभी फार्मूला आपको बताया ये अप्लाई कर दिया, अपॉन x³ + 1। क्या कैंसिल हुआ, x³ + 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, x + 1, b = x + 1 इंटू x³ -1। तो ये आपका सेकंड फैक्टर होगा। ये हर साल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे, हर साल आता है। ये आपके बुक में 4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, इनको पढ़ें। ठीक है बेटे। हरीश जी, अमित, अमनपाल, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा बेटे। वर्मा जी टेंशन ना लें, अमनपाल जी पढ़ें आप ध्यान से बेटे। ई विद्या वालों ने आपके लिए ऐसा बेस तैयार किया है बेटे, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और 30 डेज में आप पूरे साल का मैटर लेंगे। बस आप अपनी बुक को थोड़ा सा ध्यान से देखें, बुक को पास रखें और जो आपको सर पढ़ाएं उसको जरा नोट करते रहें, बस इतना जरूर करें। ये भी नहीं कि आप कमेंट पे लगे रहें बेटे, तो इस पे भी ध्यान दें। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। अब x + 1 x³ 6 - 1, अब इसके हमने फैक्टर कर दिए, a + b a - b, ये कैंसिल हो गया बेटे। x + 1 बचा और x³ -1 ये लिख दिया। अब मैं आपको 4-5 फार्मूले बता रहा हूँ बेटे, ये आपको परेशान करते रहेंगे नहीं तो बार बार।
वैसे आपको याद होने चाहिए। मैथमेटिक्स जो होता है ये फॉर्मूलों पे बेस होता है। जिसको जितने फार्मूले याद होते हैं समझ लीजिए वो मैथमेटिक्स में उतना ही इंटेलिजेंट होता है। मैथमेटिक्स फॉर्मूलों पे बेस होता है बेटे। अब सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, सबसे सिंपल बेचारा गरीब फार्मूला। नंबर 1 है ये a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी, याद कर लीजिए। अब आगे आपसे ही देखूंगा, पूछूंगा पहले क्या है। नंबर 2 a³ माइनस b³, ये ध्यान दें, a³ माइनस b³। ये फार्मूला अच्छों को याद नहीं होते, इसलिए इन्हें याद करें। a² b² प्लस ab। नहीं तो आज ही पूछ लीजिए किसी से, अपने दोस्त से, 12th वालों से। 12th वाला बच्चा भी फार्मूला बताने में आपको परेशान हो जाएगा बेटे। नंबर 3 a³ प्लस b³ लिख लें साथ साथ, a प्लस बी, a² b² माइनस ab। और आज के बाद डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जहाँ भी लगेंगे और हर रोज़ आपका सामना होगा इनसे। और नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, बता दीजिए। चलिए, नहीं बता पाएंगे हम ही बताएंगे। a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी। जब आप 11th में एडिशन लेने जाएंगे तो आपसे यही फार्मूला पूछा जाएगा, देख लेना आप जब याद करोगे। और एक ये है बेटे थोड़ा इम्पोर्टेंट, इसको भी ध्यान दें। ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ये बेचारा अलग है। a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी। इन दोनों फार्मूलों में से जब भी कोई बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो समझ लीजिए टीचर आपको सबसे ज़्यादा ये दोनों फार्मूलों में से ही पूछेगा कि आप एडिशन लेने आए हो, तो तभी पूछेगा आपसे कि आप बताइए अच्छा a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है। तो टीचर यही 2 फार्मूले पूछता है, a प्लस बी का होल क्यूब। आज आजमा लेना आप अपने दोस्तों को, किसी भी 12th वाले बच्चे से पूछ लेना कि भैया ये 2 फार्मूले बता दे, आपको पता चल जाएगा। उसको याद है नहीं है, तुरंत देख लेना, आज ही आजमा लेना किसी को। एक ये है बेटे, और उसके बाद एक ये है 6 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² b² c² 2ab 2bc और 2ca। और एक फार्मूला बेटे ये होता है 7 a प्लस बी का होल स्क्वायर। 11th में जाते के साथ ही आपका सामना होगा इन फार्मूलों से। ये 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² b² माइनस 2ab। इन फार्मूलों को बेटे ध्यान रखें। 8 फार्मूले हैं मैथमेटिक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको रखें। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। ये आपने लिख लिया होगा बेटे, देख लीजिए ध्यान से, लिख लिया। और ये ट्यूब परेशान ना हो, ये ट्यूब सब ये हमारी जो ये चैनल है हमारा, और या ये पिक्चर है हमारी, या जो वीडियो है ये आपके चैनल पे पड़ी रहेंगी। आप इन्हें कभी भी देख सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो बेटे। अब इसमें देखो एक फार्मूला और बता रहा हूँ मैं आपको। एक फार्मूला और 8 ये 9 a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। और एक होता है a² b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, बस आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आप मैथमेटिक्स में मार नहीं खाएंगे बिल्कुल। अब आ जाइए एक नई चीज पे बेटे। ये तो आपका हुआ मैसेल ऐसे, और एक हो गया आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब एक होता है बेटे आपका कि मैसेल ऐसे फाइंड करते हैं यूक्लिड विधि से। ये भी आपको हर साल आता है यूक्लिड विधि, ये भी नंबर सिस्टम में आता है, संख्या पद्धति में आता है बेटे। इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन।
यूक्लिड विधि द्वारा फैक्टर फाइंड करने बेटे, ये भी क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए हमारे पास 225 और 135 है बेटे, 225 और 135। अब हम इनको यूक्लिड विधि द्वारा इस विधि द्वारा हम यूक्लिड विधि द्वारा इसका हम वो ज्ञात करेंगे मैसे और लेसे। तो इसमें बेटे क्या होता है अमन पाल जी, चरण होते हैं बेटे। पहले हम ये देखते हैं सबसे बड़ी गिनती हमारी क्या है, 225 है। 225 को लेके चलेंगे 135 के लिए। तो नंबर 1 होता है पहला चरण कहते हैं बेटे इसको, चरण कह दीजिए, पॉइंट कह दीजिए, कुछ भी। 225 को लेके चलेंगे हम पहले, तो 225 को ब्रेक करेंगे बेटे 135 में। तो ये हुआ हमारे पास 135 प्लस कितना 90 5 225। अब हम क्या करेंगे सेकंड चरण में बेटे, ये लेके चलेंगे 90 पे तोड़ेंगे इसको। 135 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस कितना 45। अब हम लेके चलेंगे चरण नंबर 3, 90 को बेस है हमारे पास, 90 को तोड़ा हमने, अब 45 को लेके चलेंगे, यानी कि 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस यानी कि 45 इंटू 2 90 हुआ। अब हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब इसका जो में से हुआ, या जो पूछता है ये बेटे इसमें ये पूछ रहा है, इसमें इसका में से पूछ रहा है। तो इसका जो में से होगा कितना हुआ 45। जब हमारा रिमाइंडर जो है लास्ट में 0 बचे, समझ लीजिए वो उसका क्या है में से हो गया। अब दोबारा देख लीजिए बेटे एक बार, अमनपाल जी, हर्षचंद्र वर्मा जी, राम जी मिश्रा जी, अमनपाल। चैप्टर का नाम बेटे बता दिया बहुत पहले, संख्या पद्धति है, पहला चैप्टर है। आप अपनी बुक में देखें नंबर सिस्टम है, पहला चैप्टर है। बुक खोलें, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का है, जिसमें परिमेय है, परिमेय में से लेसे है। युवराज जी देखें, आनंद मोहन जी, ये क्या लिखा है ए प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ ये सही है, रिमाइंडर वाले के लिए आता है बेटे। सुजल अग्रवाल, सही बात है। संजय अग्रवाल बेटे, आकाश जी बहुत अच्छा बेटे, राम जी मिश्रा जी बहुत बहुत बढ़िया बेटे, मेहनत से पढ़ें। आप अपनी बुक को देखें, बुक रखें साथ में। अमनपाल जी ठीक है बेटे, यादव साहब ठीक है बेटे, यूक्लिड विधि से बता रहे हैं बेटे आपको। अब देखें इसमें ये 3 चरण है, 3-4 क्वेश्चन है, आप बस इनको कर लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौरव जी, संजय अग्रवाल, हमीश सिंगल ठीक है बेटे। अब इधर देखें नंबर 1 चरण, पहला चरण क्या होता है, जब हमें यूक्लिड विधि से ये क्वेश्चन आता है एक में से लेसे का, यूक्लिड विधि द्वारा इसका में से ज्ञात करिए। तो अब जब इसका में से ज्ञात करते हैं तो इसमें चरण बांट लेते हैं बेटे। कैसे, जो 2 संख्या दी होती हैं हम उनको देके चलते हैं। तो 225 बड़ी संख्या, 135 का बेस मानेंगे, इसमें 225 को लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस 90। अब हम इस 135 को उठा करके लाएंगे सेकंड चरण में, 135 को ब्रेक करेंगे 90 पे। तो 90 इंटू 1 प्लस कितना 45, तो कितना हो गया 135 हो गया। अब हम फिर दोबारा से लाएंगे बेटे 90 को इधर, तो 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस कितना बचा 0। तो जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाए समझ लीजिए वो आपकी संख्या 45 बची, तो 45 आपका में से होगा। आगे समझ में, ओके बेटे। अब आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए बेटे इसी विधि का। जो भी कहेंगे दोबारा पढ़ा देंगे, जो भी टॉपिक कहेंगे बाद में, और सबसे लास्ट में आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बेटे हर चैप्टर का, एक एक 2-2 क्वेश्चन में आपको एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट बता देंगे। यूक्लिड विधि का एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेटे। मान लीजिए हमारे पास 130 और 280 है, तो 2 संख्या हमारे पास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है हमारे पास फर्स्ट चरण में, फर्स्ट चरण तो बड़ी संख्या क्या है आपके पास 280 है। तो 280 को ब्रेक करो, ये कितना हुआ 130 कितना हुआ गुना 2, 13 दूनी 26 260 प्लस क्या बचा
20 180 हो गया बेटे। अब इसको आगे 130 को तोड़ेंगे चरण नंबर 2 में बेटे, चरण नंबर 2 तो ये है 130। अब 130 को ब्रेक करो तो 130 को लिख सकते हैं 20 गुना 6, ये 20 है, इसमें ब्रेक करेंगे बेटे। 20 गुना 6 कितना बचा 120 प्लस कितना आया हमारे पास 10, 120 6 दूनी 12 100, ये हो गया 120 प्लस 10 130। अब चरण नंबर 3, अब इसको लाओ 20 को, तो 20 इज इक्वल टू आया 10 गुना 2 प्लस कितना बचा 0, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया, तो ये आ गया आपका में से कितना आया 10 आंसर। अब आप यूक्लिड विधि के 2-3 क्वेश्चन और देख लें बेटे। आनंद मोहन जी आंसर किसका बता रहे हैं आप, ये 20 आंसर 10 आनंद मोहन जी आपके, तो अच्छा गुड गुड बेटे गुड, इसी क्वेश्चन का आंसर ये 20 कौन बता रहे, गलत बता रहे बेटे, 10 सही है बेटे, ये बहुत अच्छा बेटे। और बताइए, अच्छा चलो एक क्वेश्चन करके बताएं, ये बताएं चलो। अच्छा हमारे पास नंबर है 675 यानी कि 657 और दूसरा नंबर है बेटे 306, ये 2 नंबर हैं। चलो अच्छा बताएं, इनका आंसर बताएं। 657 और 306 का आंसर बताएं कितना होगा बेटे, कौन बताएगा बहुत जल्दी बताएं, इनका आंसर क्या होगा। नहीं 10 तो हो गया बहुत देर, इसका आंसर तो हो गया, इसका बताएं। 657 और 306 का आंसर बताएं कितना होगा। देखते हैं आप कितनी जल्दी करते हो। मेथड बता दिया आपको, 657 और 306 का आंसर बताएं आप, जल्दी से बताएं बेटे। पहले चरण हमारे पास है 657, दूसरा चरण है 306 और तीसरा चरण है 45 और चौथा चरण हमारे पास 36 बताएं बेटे जल्दी। 360 यानी कि 306 गुना 2 प्लस 45, पहला चरण। आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। 306 बराबर 45 गुना 6 प्लस 36 और 36 गुना 1 प्लस 9 और जी फिर उसके बाद आया हमारे पास 9 गुना 4 36 प्लस क्या बचा 0। तो HCF क्या आया बताएं जल्दी, क्या आया, कौन बताएगा आंसर, जल्दी बताएं। 9 बिल्कुल सही है बेटे। प्रिया, ये प्रिया जयपति जो है ये बहुत अच्छा बेटे, 9 बताया आपने। 36 वाले गलत हैं वर्मा जी, हर्ष वर्मा जी गलत बोल रहे हो। 9 36 नहीं, 9 आएगा बेटे, ये आएगा 9। शेषफल शून्य हुआ हमारे पास, तो भाजक जो है इसका 9 है, तो 9 होगा बेटे, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब हम दूसरी विधि बताते हैं बेटे आपको कि किसी भी नंबर में ये बताना कि इसमें कितने पॉइंट होंगे। अब नेक्स्ट मेथड है ये हमारा, थर्ड मेथड हो गया हमारे पास। अब हम फोर्थ मेथड चलेंगे बेटे। ये यूक्लिड विधि का हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये मेथड हर हालत में हर कीमत पे 9 बेटे गुड। ये आप ना मेरे आंसर देख के लिखा आपने सबने, गलत बात है। बहुत अच्छा बेटे बहुत अच्छा, सभी का 9 आ गया। अब तो मैंने क्वेश्चन कर दिया तो सबका आंसर 9 आ गया। चलो बहुत अच्छा, थैंक्स अमनपाल, पीछे रह गए आप। हर्षचंद्र वर्मा पीछे रह गए आप मैसेज भेजने में, गलत बात है। अमित सिंह, अब हर्षचंद्र वर्मा आप लिख रहे हो 9 देख के। अब हम एक नेक्स्ट मेथड लेते हैं बेटे, दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा मेथड है, किसी भी नंबर में यदि हमें ये बताना हो कि इसमें कितने पॉइंट होंगे, कितने दशमलव के प्लेस होंगे, ये बताना बेटे हमें इसका। और 2 के और 5 के फैक्टर में ब्रेक करने के बाद पता चलता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए क्वेश्चन 1 4 5 8
अपॉन 1250। हमें ये बताना है इसको कि इसमें दशमलव के कितने स्थान होंगे, ये बताना है। दशमलव के कितने प्लेस होंगे। अब इस पे आ जाओ। 9 तो हमने आपका देख लिया। अमान अहमद सही बात है। देखो आदित्य, जिसान तुम्हारा नहीं आया, जिसान तुम्हारा नहीं आया, कह के आया था मैं। यहाँ आ जाए। अब हमें ये देखना बेटे इसमें कितने दशमलव के प्लेस होंगे, ये देखना है हमें। वो कैसे करते हैं, इधर ध्यान दें बेटे। दशमलव के कितने प्लेस होंगे इस संख्या में, ये बताना है। बहुत इजी बताऊंगा, किसी भी नंबर को बता सकते हो आप इजी। 1458 अपॉन 1250। अब क्या करो, इस नंबर को 5 और 2 में ब्रेक कर लीजिए बस। तो 1458, ऊपर वाले नंबर को ना छेड़ें बिल्कुल भी, ऊपर वाले नंबर को बिल्कुल ना छेड़ें, नीचे वाले नंबर को ब्रेक करें। 125 गुना मैंने लिख दिया 10। करें मेरे साथ साथ, देखें 125 गुना 10। अब इसको लिखो 1458 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 125 को तो 5 लिख सकते हैं 3 बार, और 10 को लिख सकते हैं हम 2 बार, 5 गुना 2। तो अब इसको लिखो 1 4 5 8, 1 4 5 8 अपॉन 5 की 3, और एक उधर है हमारे पास, 5 की 4 हो गई, 5 की 3, 1 2 3 और 5 ये रहा, 1 2 ये रहा, हमारे पास 2 बचा। अब क्या करो, इसमें 2 की पावर भी इतनी बना लीजिए जितनी 5 की है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान दें। अभी 1458, 5 की पावर 4, 2 इंटू 8 इंटू 8। अब आप ये ध्यान दें, ये वाला 8 नहीं है, ये कभी ये सोचें ये वाला 8 लिख दिया सर ने, ये हमने अपने पास से लिखा है, ये हमने अपने पास से लिखा है बेटे 8। तो ये 8 अलग से मल्टीप्लाई किया है, तो इस 8 को लिखेंगे हम 1458 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू, इसमें कितनी पावर है 2 की 3 और 1 ये रही, तो कितनी होगी 2 की पावर 4। तो दिस इज इक्वल टू 1458 इंटू 8 अपॉन 5 2 जा 10। तो 10 की पावर कितनी हुई 4, तो 10 की पावर हमारे पास हो गई 4। 10 की पावर 4, तो जितनी भी 10 की पावर होती हैं समझ लीजिए उतने ही दशमलव के स्थान होते हैं। तो कितने अंक होंगे दशमलव के, 4 अंक होंगे बेटे। 10 की पावर जितनी बनेगी उतने ही दशमलव के अंक होते हैं। गुड, 4 बेटे। हर्षचंद्र वर्मा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो बेटे, बहुत जल्दी बताते हो। हर्षचंद्र वर्मा 150, ये 1250 कैसे लिखा है, गलत बात है बेटे, सही देखो क्या लिखा आपने। अमन खान, गुड। अब्दुल्लापुर से, गुड बेटे, गुड, वाह बहुत अच्छा बेटे। जिसान क्या नहीं आया। अब यहाँ देखें 1458, 5 की पावर 4। दोबारा बता देता हूँ एक बार एक क्वेश्चन, फिर आप बाकी अपने आप देखेंगे बेटे, टाइम होता रहा है। कल को हम आपको नंबर सिस्टम का ही दूसरा मेथड पढ़ाएंगे जिसमें इक्वेशंस आती हैं, उस वाले मेथड को देखेंगे। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। अभी देखें जरा, पहले इस क्वेश्चन को दोबारा देखें। किसी भी नंबर को जब हम ब्रेक करते हैं, दशमलव का अंक देखते हैं, किसी में भी देखते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले 10 की पावर में तोड़ेंगे या 2 इंटू 5 में तोड़ते हैं। किसी भी नंबर को जब भी ब्रेक करें 2 में या किस में तोड़ेंगे, 5 में ब्रेक करते हैं। ऐसे फैक्टर करते हैं उसके जिसमें 2 और 5 आए। अब आ जाओ, 1250 था हमारे पास, तो 1250 को आप तोड़िए 2 और 5 में, तो 1250 का मतलब हो गया 125 गुना 10। अब 125 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 हो गया, 5 गुना 5 गुना 5। अब हमारे पास बचा 10, 10 को लिख दो 5 इंटू 2, तो ये 5 की पावर कितनी हो गई 4, ये लिखा हमने 5 की पावर 4। और हमारे पास 2 की कितनी पावर बची, 2 की पावर कितनी बची, अब ये देखो 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 1 है बेटे, 2 की पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर भी उतनी बनाएंगे जितनी 5 की है। ठीक, अब हमें देखा यहाँ पे 2 की पावर 1 है, हमें चाहिए 3 पावर और, तो 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है बेटे 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस मीन्स 2 की पावर 3। तो यानी कि हमने इसमें 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक। अब हमने इसमें 2 की पावर 4 ये हो गई, 2 की 5 की पावर ये है, तो 5 2 जा कितना 10। ये भी आपको पता होगा, 9th में सीखा होगा आपने। यदि किसी भी नंबर की पावर सेम होती है तो उन नंबरों की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारे पास 5 की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, तो यानी कि क्या हुआ 5 × 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया 5 × 2 यानी कि 10 की पावर कितनी हो गई 4। तो कितने अंक होंगे इसमें दशमलव के 4 होंगे बेटे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटे ऐसा, उसकी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे या आंसर निकाल के बताएंगे। देखते हैं कौन बताता है बेटे। जो आपके 9th क्लास के फार्मूले हैं बेटे उनको थोड़ा सा देख लें और कॉपी में साथ के साथ लिखने की कोशिश करें बेटे। ये ना सोचें कि हम पहले देख लें क्वेश्चन को और फिर करेंगे, आप साथ के साथ लिखने की कोशिश करें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसका कमेंट नेक्स्ट दे के बता दें मुझे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। कोई भी परेशानी हो तो उसको हम दोबारा सोल्व कर देंगे बेटे, परेशान ना हो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करके बताएं, देखें कौन बताएगा। ये बताएं बेटे 15, 18 और 24, हमें इसका लैसे बताना है बेटे। लैसे बताओ इसका, कौन बताएगा जल्दी से जल्दी करके बताएं। लैसे बताएं बेटे इसका लैसे कितना होगा। अब हम इसका लैसे दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं। चलते चलते हम आपको एक मेथड और बताते हैं बेटे। देखें ई विद्या वालों का धन्यवाद भी करें और बच्चों से भी कहें बेटे जुड़ने के लिए। यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इनसे जुड़ें और अपने जो दोस्त हैं उनसे भी कहें। अब इसका एक मेथड और दूसरा बताते हैं बेटे आपको लैसे का, चलते चलते। एक पहले बता दिया, एक ये 15, 18 और 24 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15 होता नहीं बेटे, 18 होता है और ये 12, फिर 2 से डिवाइड करिए। 15, 9 और ये 6, अब फिर 2 से हो रहा है 15, 9 और 3, अब 3 से डिवाइड करिए। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो बता दें बेटे। देखते हैं, अभी आंसर निकालो, पता चलेगा कितना होगा। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करें। 5, 1 और 1, अब हमारे पास बचा केवल 5, तो 1 1 और 1, जब आपका 1 आ जाए तभी आंसर सही है बेटे। 360 गुड। ये अंकित कुमार 1086 बता रहा है, गलत है बेटे। क्या कर रहे हो आप, ये देखिए 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2020 का क्वेश्चन है बेटे। आप देखें कोई भी गैस पेपर ले रहे हैं आप, उसमें देखें 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 360 आएगा। जिन्होंने 360 लिखा है वो इंटेलिजेंट है बेटे, गुड। 1008 वाला जो है वो अभी थोड़ा मेहनत करे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो फार्मूले दिए हैं आपको उनको याद करें, संजय अग्रवाल। ठीक है बेटे। और कोई भी परेशानी हो आपको, तो आप मुझे बताएं बेटे। ठीक है, अगले नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी परेशानी हो, कोई आपका क्वेश्चन समझ में ना आया हो, मैंने आपको 4 मेथड बताए और कल आपको नेक्स्ट मेथड बताएंगे बेटे। और नंबर सिस्टम का ही जो दूसरा क्वेश्चन चैप्टर है उसमें पढ़ाएंगे बेटे। ठीक है, अपनी बुक लेके बैठे हैं बेटे, साथ साथ कॉपी लेके बैठे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, और फार्मूले जितने बताता रहूँ उनको याद करते रहें रोज के रोज। आज आपको कितने फार्मूले बताए, हर्षचंद्र वर्मा बताएं जल्दी से, कितने फार्मूले लिखे मैंने आज। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे।